हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर नंबर जो 8 है आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 to 4 सॉल्व कर चुके हैं। हम आप लोगों ने होपफुली वो वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उन वीडियो के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ, तो आप जरूर देखिएगा पहले वो वीडियो भी, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ यहाँ पर जो रेक्टिफाई करने के लिए बोला है हमें, एरर्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं बाद में, ये जो एरर्स होते हैं कभी कभी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होती है तभी आइडेंटिफाई होते हैं, और कभी कभी जो है इसके जो इफेक्ट्स है वो ट्रायल बैलेंस पे कभी इनके इफेक्ट नहीं होते, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि कौन से ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, क्या एरर्स हमें रेक्टिफाई करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ₹10,000, 10,000 रुपया कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई वेजेस पे किया गया है तो दिस इज नथिंग बट कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर को यहाँ पे बोला कि वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। ये रॉन्गली वेजेस अकाउंट में डेबिटेड हो गया। वेजेस अकाउंट जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप का होता है। ये जो एक्सपेंडिचर होता है वेजेस, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप का होता है, मतलब रेगुलर काइंड ऑफ, ठीक है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो इरेगुलर काइंड ऑफ। तो अभी यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शंस के लिए जो वेजेस पे किया जा रहा है एसेट्स को तैयार करने के लिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि भी एसेट्स का इंस्टॉलेशन हुआ या एसेट को फिक्सेशन चार्जेस वगैरह लगे हैं तो उसी एसेट में इंक्लूड होते हैं वो अमाउंट। उसको हाँ मैंने अदर एक्सपेंडिचर्स जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है करके नहीं दिखाते, तो मतलब रॉन्गली इंक्लूड हुआ है। तो हमें क्या करना है, पहले जैसे मैंने प्रीवियस सब में भी आपको बताया था, इससे पहले जो हमने सॉल्व किए उसमें कि आप 4 पैटर्न तैयार कीजिए। एक तो रॉन्ग एंट्री का, एक आपका जो होगा कि भी रॉन्ग एंट्री क्या है, रॉन्ग एंट्री। देन इस रॉन्ग एंट्री को हमें रिवर्स एंट्री करना है, मतलब उल्टा रिवर्स एंट्री। डेबिट को क्रेडिट में लिखना है, क्रेडिट को डेबिट में लिखना है। उसके बाद में आप लिखोगे करेक्ट एंट्री। आपके जो करेक्ट एंट्री क्या है, दिस इज वर्किंग नोट हम तैयार कर रहे हैं पहले। एंड फाइनली जो है वो आपका रेक्टिफाइड एंट्री। ये जो रेक्टिफाइड एंट्री है इसे हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। रेक्टिफाइड एंट्री, ये एंट्री जो है ये हमारा मेन सोल्यूशन होगा, जिसे बाद में हम, जैसे यहाँ पे मैंने जर्नल प्रॉपर बनाया है, अगर आपने ऐसे बना के नहीं रेडी रखा है तो फटाफट हाफ पेज से ज़्यादा जगह लेकर जर्नल प्रॉपर तैयार रखिए, अगर आप मेरे साथ साथ सॉल्व करना चाहते हैं सम को। तो वीडियो को पॉज करके भी आप बीच बीच में देख सकते हो, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो वापस आप देख सकते हैं ना। यहाँ पर रॉन्ग एंट्री बोला ना यहाँ पे कि रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस। डेबिटेड टू वेजेस मतलब वेजेस अकाउंट को डेबिट करो, ये गलत वाली है तो आप पहले गलत वाली एंट्री लिख सकते हो, या आपको राइट एंट्री पहले दिमाग में आ रही है तो फटाफट पहले राइट एंट्री लिख लो, तो जैसे आपको ठीक लगे। मैं यहाँ पे पहले रॉन्ग वाली एंट्री लिख लेती हूँ कि डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो वेजेस अकाउंट में डेबिट हो गया, इसका मतलब पहला वाला जो ट्रांजेक्शन है गलती से हुआ है वेजेस में डेबिट, तो वेजेस अकाउंट को डेबिट किया टू, यहाँ पर हम कैश कर लिखेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे अमाउंट नहीं लिख रही हूं मैं। अभी इसको क्या करना है, हमें रिवर्स करना है, उल्टा कर देना है, इस एंट्री को रिवर्स कर देना। तो रिवर्स करने के टाइम पे हम इसे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ये आ गई आपकी रिवर्स। आप चाहिए तो यहाँ पे, वैसे फॉर्मेट के कोई ये वर्किंग नोट में फॉर्मेट के भी मार्क्स नहीं है, फॉर्मेट के मार्क्स, लेकिन फॉर्मेट आपको पैटर्न पता होना चाहिए। जस्ट क्लैरिटी के लिए लाइंस चलो ड्रॉ कर देती हूँ मैं। दिस इज नथिंग बट वर्किंग नोट, WN स्टैंड्स फॉर वर्किंग नोट। नाउ करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था भाई, ये तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए दिया हुआ वेजेस है ना, तो ये कौन से अकाउंट में जाना चाहिए, बिल्डिंग अकाउंट में जाना चाहिए। बिल्डिंग इज नथिंग बट एन एसेट, तो यहाँ पर हम बिल्डिंग BUILDING बिल्डिंग अकाउंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा, मैं आप स्पेलिंग क्यों बोल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेलिंग के एरर भी कर देते हैं। तो बिल्डिंग टू कैश अकाउंट। नाउ हालांकि रॉन्ग स्पेलिंग के लिए
अकाउंट्स में मार्क्स नहीं कट होते हैं इस लेवल पे, बट स्टिल आप लोगों को पता होना चाहिए। बिल्डिंग टू कैश आपने करेक्ट एंट्री लिखा। अभी हमारा प्रोसेस क्या है, पहले प्रीवियस वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर ये जो रिवर्स एंट्री है एंड करेक्ट एंट्री है, इन दोनों को कंपेयर करना है। वर्सेस में यहाँ पे लिख रही हूँ, मतलब कंपेयर करना है। कंपेयर करने में आपको देखना है कि यहाँ पे सेम अमाउंट की एंट्री, ये जो 10,000 की एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000, तो इस एंट्री को हमें क्या कर देना है, इनको एंट्री को नहीं, सॉरी, ये डेबिट में कैश को कैंसिल किया वर्सेस टू द क्रेडिट में जो कैश अकाउंट दिया हुआ है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं रिवर्स एंट्री एंड करेक्ट एंट्री को। अभी हमारे पास क्या बच गया, तो अभी हमारे पास बच गया बिल्डिंग अकाउंट एंड टू वेजेस अकाउंट। तो हम बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट रेक्टिफाइड एंट्री के यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ठीक है, इमीडिएटली आप इसे जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इमीडिएटली या तो इसे रिकॉर्ड कर लो, तो एक आपका मार्क्स चलो यहाँ पे फिक्स हो गया। इसके जो मार्क्स अलॉट किए गए वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बिल्डिंग, इस तरीके से जर्नल प्रॉपर आपको तैयार करना है। बिल्डिंग अकाउंट और डेबिट, एसेट इंक्रीज हुआ ना, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब एसेट इंक्रीज हुआ, तो एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट में लिखा जाता है। वैसे भी सही हो गया, गलती से वेजेस में डेबिट हो गया था तो अब वेजेस को क्रेडिट कर दिया। डायरेक्टली भी स्टूडेंट्स को माइंड में आ जाते हैं प्रैक्टिस के बाद में। अभी वेजेस में हमने पहले डेबिट कर दिया था, गलती से डेबिट कर दिया था, तो अब इसको क्रेडिट करके उसका इफेक्ट को खत्म कर दो, क्योंकि हम इरेजर की तरह इरेजर यूज करके पहले जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रब तो कर नहीं सकते, तो उनको इस तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है। यहां पर जो अमाउंट है वो हम लिख देंगे 10,000 का। क्या मिस हमें नरेशन लिखना है क्या? ऑफ कोर्स लिखना है, क्वेश्चन साइलेंट है, आपको नरेशन देना है। अगर बोलते कि नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड तब आप उसको अवॉइड करते, अदरवाइज आपको नरेशन लिखना होता है। बीइंग वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन of building debited to wages account now rectified। अभी इसे रेक्टिफाइड कर दिया गया, तो नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। नाउ जो सेकेंड क्या हमें बोला है, सेकेंड ट्रांजैक्शन में क्या रेक्टिफाई करना है, तो लेट अस रीड क्वेश्चन फर्स्ट। ऑलवेज क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेना है, उसी से सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर रहेंगे और मिस्टेक भी नहीं होगी। अगर आपने घायगर में क्वेश्चन रीड किया और कुछ का कुछ लिख दिया तो कोई फायदा भी नहीं हुआ रेक्टिफिकेशन का, राइट। तो अभी यहाँ पे बोला कैश रिसीव्ड फ्रॉम पटेल, पटेल से रिसीव हुआ। हु इज अ गिवर, पटेल इज अ गिवर, उसने दिया है 5,000 कैश, तो कैश अकाउंट तो डेबिट होना चाहिए, रिसिप्ट हुआ है और टू पटेल लिखना चाहिए हमें। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, दो रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अच्छा, इसकी एंट्री जो है कैश बुक में तो आ गई, ऐसे बोला है कैश बुक में, तो मतलब यहाँ पे ये नहीं बोला कि कैश बुक में गलत एंट्री हुई है, मतलब कैश बुक में रिसिप्ट साइड में इसकी एंट्री आ चुकी है। हमने सब्सिडी बुक्स में कैश बुक बनाना सीखा है, राइट, डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश कॉलम, कैश वाला कॉलम एंड बैंक वाला कॉलम होता है। यहाँ पे कैश रिसीव्ड हुआ तो कैश वाले कॉलम में रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड हो चुका है कि भाई 5,000 टू पटेल कर लिख दिया गया है, लेकिन was not posted to his personal account in the ledger। लेकिन है ना, लेजर की मिस्टेक है, ये पर्टिकुलर लेजर की मिस्टेक है। इसका मतलब एक ही इस अकाउंट में गलत हुआ है, दूसरा अकाउंट में सही है, तो यहाँ पर कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। इसको हम जब रेक्टिफाई करेंगे तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे, हमें क्रेडिट करना होगा, क्योंकि हमने क्रेडिट किया ही नहीं पटेल के अकाउंट को, तो हमें पटेल के अकाउंट को क्रेडिट करना होगा यहाँ पर। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि भाई इसकी जो सही एंट्री रही होगी, रॉन्ग एंट्री मतलब क्या है, यहाँ पे कोई गलत एंट्री जैसा कुछ है नहीं। तो मतलब हम क्या करते हैं इसमें, इस तरीके से इसका अगर मैं आपको ये एंट्रीज के हिसाब से, मिस प्लीज एंट्री के हिसाब से बताइए ना, तो इसका मतलब क्या बोला है भाई कि यहाँ पे मिस आउट हो गया है, यहाँ पे ओमिशन हो गया है,
पार्शियल ओमिशन हो गया, कैश अकाउंट तो डेबिट हुआ है बराबर 5,000 सॉरी, 2 लिखा ही नहीं है, कहाँ पे किसके में लिखा हमें पता नहीं, 2 तो यहाँ पे तो दिखाया नहीं इफेक्ट। और डेबिट में आप इसको रिवर्स करोगे तो डेबिट में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है, हमें पता नहीं कहाँ पे गया ये, कहाँ पे इसका सेकेंड इफेक्ट दिखाया वो पता नहीं, लेकिन पटेल के खाते में तो क्रेडिट नहीं हुआ। यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है, रिवर्स किया इसको, लेकिन यहाँ पे सस्पेंस है, हमें पता नहीं कहाँ पे क्या किया, तो रिवर्स कर हम टू कैश अकाउंट लिख दिया। फिर आपका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था भाई, कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। देखिए कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था टू पटेल्स अकाउंट क्रेडिट, पटेल इज अ गिवर, पटेल्स अकाउंट 5,000। अब होगा क्या, आप जब कंपेयर करते हो रिवर्स एंट्री को एंड करेक्ट एंट्री को, तो यहाँ पर कैश जो है डेबिट में है 5,000 और यहाँ पे 5,000 क्रेडिट में है। रिवर्स एंट्री एंड करेक्ट एंट्री को कंपेयर करने पे तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अभी हमारे पास क्या बचा है, हमें पता नहीं कौन से खाते में चला गया क्या है, तो इसको छोड़ दो। आपके पास क्या बचा, खाली टू पटेल, तो मतलब आपको जो करेक्शन करना है वो पटेल के खाते में करना है, मतलब पटेल का ये क्रेडिट, टू पटेल मतलब यहाँ पर अगर मैं टू पटेल कर हम लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ क्रेडिट टू दी पटेल्स अकाउंट, पटेल अकाउंट को क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है बाय 5,000 रुपीज से, ठीक है, ही इज अ गिवर, तो इसके 5,000 रुपीज से इसके अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। तो इसकी जर्नल एंट्री तो आएगी नहीं, जर्नल प्रॉपर में कोई जर्नल एंट्री नहीं है, लेकिन आपको नोट लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर नोट लिखना पड़ेगा। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन आपको 2 कलर पेन यूज नहीं करने हैं, मैं जस्ट आपको क्लियरली समझ में आ जाए करके बता रही हूँ। नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड क्यों नहीं जरूरत है, एज इट इज अफेक्टिंग, ये खाली अफेक्ट कर रहा है 1 अकाउंट को, अफेक्टिंग ओनली 1 अकाउंट, ओनली 1 अकाउंट, ओके। और कौन से अकाउंट को ये अफेक्ट कर रहा है, पटेल के, सो पटेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय ₹5,000, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में भी कुछ भी अमाउंट नहीं दिखाना है हमें। नाउ नेक्स्ट जो थर्ड ट्रांजेक्शन है उसमें क्या रेक्टिफिकेशन करना है, लेट अस रीड फर्स्ट, क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है, मिस भी इसीलिए रीड कर करके आपको बता रही है। नाउ सोल्ड गुड्स वर्थ ₹9,000, इनकम है भाई, सेल्स, गुड सेल हुआ है 9,000 का टू रोहिणी, रोहिणी को बेचा, हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू मोहिनीज अकाउंट, और मोहिनी के अकाउंट में गलती से उसको डेबिट कर दिया गया। अभी यहाँ पे जो रोहिणी है ये कौन है, ये डेटर है, रोहिणी इज डेटर एंड सेल्स अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये तो सही ट्रांजेक्शन, सही एंट्री हुई, करेक्ट एंट्री हुई। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, मोहिनी के अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो मोहिनी से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट जो है वो रॉन्ग एंट्री है। तो चलो फटाफट से लिख लेते हैं, मोहिनीज अकाउंट, यहाँ पर वर्किंग नोट के यहाँ पे थर्ड ट्रांजेक्शन जो है हमें दिखाना है, मोहिनी के यहाँ पे रॉन्ग एंट्री में लिख रही हूं मैं, मोहिनीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रिवर्स कर दो चलो फटाफट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहिनीज अकाउंट, यहां पर आना किसके खाते में चाहिए था, रोहिणी, तो रोहिणीज उसके में डेबिट करना था हमें, ये डेटर है रोहिणी, अकाउंट डेबिट टू रिसीवर है ना, अगर आप रिसीवर के कॉन्सेप्ट से जाते हो, पर्सनल अकाउंट ले रहे हो, रोहिणी का उठा रहे हो, तो रोहिणी का पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, रोहिणी रिसीव कर रही है, टू सेल्स अकाउंट। अभी
दोनों एंट्री कंपेयर करनी है, कौन सी, रिवर्स एंट्री एंड करेक्ट एंट्री हमें कंपेयर करनी है। तो यहाँ पे सेल्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा विद द सेम अमाउंट, और बचा क्या, रोहिणीज अकाउंट डेबिट टू मोहिनीज अकाउंट। तो मतलब रोहिणी के खाते में तो डेबिट कर दो जो हमने नहीं किया, और गलती से किसके में पहले डेबिट किया था, मोहिनी के खाते में, तो अभी मोहिनी के खाते को क्रेडिट कर दो, क्योंकि हम पेजेस टर्न करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इरेज कर या कैंसिल कर हम करेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें इस तरीके से इफेक्ट्स दिखाने होते हैं जर्नल प्रॉपर के थ्रू। तो जर्नल प्रॉपर में ये जर्नल एंट्री आएगी रोहिणीज अकाउंट डेबिट टू मोहिनीज अकाउंट। तो यहाँ पर फटाफट लिख देना है भाई, रोहिणीज अकाउंट डेबिट टू मोहिनी के अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, मोहिनीज अकाउंट क्रेडिट। टू कर लिखा मतलब क्रेडिट किया हमने। कितना अमाउंट कितना आएगा, 9000 है, 9000। नरेशन लिखना है क्या, मिस, ऑफकोर्स लिखना है, अनलेस एंड अनटिल, वापस रिपीट कर रही हूं मैं, अगर स्पेसिफाई नहीं करते कि नहीं चाहिए नरेशन भाई आप लोग मत लिखिए, तब आप नहीं लिखते हो, अदरवाइज आपको लिखना ही है। बीइंग सेल ऑफ गुड्स टू रोहिणी was wrongly debited to मोहिनीज अकाउंट। नाउ रेक्टिफाइड, अभी एंट्री को क्या कर दिया गया, रेक्टिफाइड कर दिया गया, ठीक है, नाउ रेक्टिफाइड। नाउ आ जाते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पर फोर्थ ट्रांजैक्शन। यहाँ पर मेरी बुक में जो नंबर है, न्यूमेरिकल ऑर्डर जो दिया है वो गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 5 बोला है, ये 5 नहीं, मेरे इसमें बुक में रॉन्ग दिया है, 4 होना चाहिए। मटेरियल परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए मटेरियल जो परचेस हुआ, अगेन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है भाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, वाज डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, उसको हमने परचेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब भाई एसेट्स के पीछे खर्चा हुआ है तो आपको एसेट्स में इंक्लूड करना है, उसको एसेट्स की कॉस्ट इंक्रीज करनी है, तो यहाँ पर परचेसेस अकाउंट में चला गया, तो मतलब ये रॉन्ग डेबिट हो गया परचेस अकाउंट में। डेबिटेड टू परचेस मतलब आपकी गलत एंट्री में आप क्या लिखोगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि होना क्या चाहिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए। तो लेट अस फर्स्ट रेक्टिफाई करने के लिए हम रेक्टिफाई एंट्री तो तैयार करें, जो कि हम वर्किंग नोट के थ्रू तैयार करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर होने चाहिए कि भी कैसे हमको रेक्टिफाई करना है। तो यहाँ पर रॉन्ग एंट्री मतलब परचेस अकाउंट में डेबिट हुआ, तो मतलब परचेस, आप क्या लिखोगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसको रिवर्स कर दो फटाफट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, आपको लिख देना है परचेस अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस को क्रेडिट में लिख दो, रिवर्स करना है हमें, उल्टा करना है, यही इसका प्रोसीजर है, तभी तो रेक्टिफाई हो पाएगी ना। करेक्ट करने के लिए आपको उसको क्रेडिट में डाल देना है, इसको डेबिट में डाल देना है। यहाँ पे करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अभी क्या करेंगे, कंपेयर करो, चलो फटाफट, रिवर्स एंट्री एंड करेक्ट एंट्री को कंपेयर करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट कैंसिल हो गया, सेम अमाउंट वाला, सेम जो डेबिट क्रेडिट में सेम नेम वाला आपका जो इफेक्ट आपने दिखाया, ओके। अभी बचा क्या, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, तो बिल्डिंग अकाउंट को कर दिया हमने, बिल्डिंग मतलब एसेट्स को हमने कर दिया इंक्रीज, क्योंकि इसी के लिए मटेरियल आया है, एसेट तैयार हो रहा है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू आपका परचेस अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। नॉर्मली परचेस अकाउंट का बैलेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में हम लिखते हैं उसको, अब इसको क्रेडिट में लिख रहे हैं ताकि इसका इफेक्ट जो है 5000 का इफेक्ट हम कैंसिल कर सके। सॉरी, यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखना है हमको, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, कितना, 5000,
मटेरियल बिल्डिंग के लिए आया, नरेशन लिखना है, बीइंग परचेस ऑफ मटेरियल for building was wrongly debited to purchase account, now rectified। अभी ये क्या हो गया, रेक्टिफाइड हो गया, नाउ रेक्टिफाइड। चलो यहाँ तक थोड़ा स्पेस यूज कर लेती हूँ मैं। इस तरीके से आपको करना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। फटाफट आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मेरे साथ सॉल्व किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। वर्किंग नोट का अगर एक शॉट में स्क्रीनशॉट लेना है और प्रैक्टिस करना है तो एक शॉट में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है, बिकॉज आपका शेयरिंग मतलब यू आर केयरिंग फॉर मी, फॉर केयरिंग फॉर आवर चैनल, कॉमर्स एकेडमी चैनल आगे तक लेकर चलना है। जल्दी से हमें 50,000 मेंबर्स की फैमिली बनानी है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।